दोस्तों, एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पाकिस्तान प्रेम में पड़ी है तो दूसरी तरफ ये खबर सामने आती है। हाल ही में ये खबर सामने आती है कि समाजवादी पार्टी का जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उसका कनेक्शन डी गैंग से है, मतलब दाऊद इब्राहिम से। कि आप सबको पता होगा कि कुछ वक्त पहले, कुछ महीनों पहले संभल में हिंसा हुई थी। यूपी के संभल में हिंसा, आप सबको ये मालूम होगा। तो हाल ही में इसको लेकर एक और नया खुलासा सामने आया है कि संभल हिंसा की गहराई में जाने के बाद, इसके ऊपर जो जांच हुई उसके बाद ये बात सामने आई जो पहले के रिपोर्टों में नहीं थी। एसआईटी की जांच में, एसआईटी की चार्जशीट में जो भयंकर खेल संभल में उस वक्त खेला गया, उसका जो मुख्य साजिश करता था, यह साजिश करता है वो दुबई में बैठा गैंगस्टर शारिक साठा है, जिसे संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का पूरा प्रोटेक्शन है। समाजवादी पार्टी के इस सांसद जियाउर रहमान बर्क का इस गैंगस्टर को खुला प्रोटेक्शन है, खुला समर्थन है। मतलब एक तरफ जहां देश में कांग्रेस के द्वारा पाकिस्तान प्रेम चल रहा है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा एक गैंगस्टर को प्रोटेक्शन मिलता है, एक गैंगस्टर को समर्थन मिलता है और उसके जरिए संभल में हिंसा होती है। मतलब आप सोचिए कि हमारे देश के विपक्षी नेता या उनकी पार्टियां किस दलदल में है। जो जानकारी सामने आ रही है, पुलिस ने जो दावा किया है, चार्जशीट की जो बात है, उससे ये साफ होता है कि गैंगस्टर शारिक साठा ने भीड़ को उकसाया था, मुस्लिम भीड़ को भड़काया था कि जो सर्वे होना है जामा मस्जिद में उसे रोका जाए। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 500 साल पुरानी हमारी निशानी है, बाबर की निशानी है, जिसे बचाना हमारा फर्ज है। इस साजिश का सबसे घिनौना पहलू ये है, मतलब आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि हिंदू पक्ष के जो वकील है विष्णु शंकर जैन, उनकी हत्या की साजिश भी रची गई थी। ये बात तो पहले भी सामने आई थी। इस काम के लिए जो शारिक साठा है गैंगस्टर, उसने मोहम्मद गुलाम नामक व्यक्ति को सुपारी दी थी, जिस व्यक्ति को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया था। आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिसे गिरफ्तार किया गया पुलिस की तरफ से, मोहम्मद गुलाम, उसके पास से विदेशी हथियार मिले, भारी मात्रा में विदेशी हथियार बरामद हुए थे। मतलब आप सोचिए कि ये जो साजिश थी, संभल हिंसा हो या हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को मारने की बात, ये कितना बड़ा था, मतलब ये कितनी बड़ी साजिश थी, ये कितना गंभीर मामला था। पुलिस की तरफ से ये भी खुलासा होता है कि जो ये शारिक साठा है गैंगस्टर, उसका डी कंपनी से कनेक्शन है, मतलब दाऊद इब्राहिम से, अंडरवर्ल्ड से। मतलब ये शारिक साठा जिसको खुला प्रोटेक्शन है, खुला समर्थन है जियाउर रहमान बर्क का, समाजवादी पार्टी का वो सांसद, तो आप सोचिए उसका भी कनेक्शन यहाँ तो होगा ही। ये तो सिंपल तरीके से समझने वाली बात है, इसमें कोई बड़ा विश्लेषण करने की या बड़ा कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और संभल हिंसा की बात करें, उस वक्त जो हुआ, तो संभल हिंसा को लेकर जो खुलासे हुए कि व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा ये हिंसा भड़काई गई, लोगों को भड़काया गया, और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसका जो मेन एडमिन था वो ये जियाउर रहमान बर्क था, समाजवादी पार्टी का सांसद, जिसके पक्के सबूत पुलिस को मिल चुके थे कि 22 और 24 नवंबर 2024 को इस व्हाट्सएप ग्रुप में कई मैसेज किए गए, लोगों को भड़काया गया। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज थे उसमें भारी भीड़ जुटाने की बात थी, सरकारी जो सर्वे होना था उसे रोकने की बात थी। दुबई में बैठा जो ये गैंगस्टर है शारिक साठा, उसने भी 23 नवंबर 2024 को ये निर्देश दिया था कि ये जो सर्वे है ये नहीं होना चाहिए। भीड़ का मुख्य निशाना विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील थे वो थे, पर वो बाल बाल बच गए। संभल की जो जामा मस्जिद में सर्वे होना था वो एक विवादित जगह है, हम सब जानते हैं कि वहां पर श्री हरिहर मंदिर था। कोर्ट के आदेश पर पूरी टीम वहां पर सर्वे करने उस वक्त पहुंची थी, पर मुस्लिम भीड़ ने क्या किया, हम सब के सामने था वो सारा चित्र। पुलिस के सामने पहले भी ये बात सामने आ चुकी, जो जांच हुई उसमें पहले भी ये बात सामने आ चुकी कि ये जो हिंसा हुई ये कोई अचानक नहीं हुई, ये पहले से प्लानिंग की गई हिंसा थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम सामने आता है। एक और नेता समाजवादी पार्टी का विधायक नवाब इकबाल महमूद, उसके बेटे सोहेल इकबाल का नाम सामने आता है। उसके अलावा 23 और लोगों के नाम सामने आते हैं। मतलब उस वक्त संभल हिंसा को लेकर जो बातें सामने आई
और अब जांच के दौरान जो बातें सामने आ रही है वो काफ़ी चिंताजनक, काफ़ी डरावनी है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का चेहरा भी सामने आता है कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या है, किसके साथ है। समाजवादी पार्टी हिंदुओं को लेकर क्या सोचती है, उनके नेता हिंदुओं को लेकर किस तरह की विचारधारा रखते हैं। अखिलेश यादव जैसे नेता 2027 में चुनाव जीतने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर मुझे पक्का यकीन है कि यूपी की जनता ये सारी चीज़ें अच्छी तरह समझती है। अब अखिलेश यादव को ज़िंदगी में कभी भी मौका वहाँ पर मिले ऐसे कोई आसार नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं चिंटू पिंटू, कुछ समुदाय के लोग, उनके वोट पाकर थोड़ी बहुत सीटें अखिलेश यादव या उनकी पार्टी हासिल कर लेंगे, पर यूपी में तो योगी राज ही चलेगा, ये पक्का है।